Good morning, students. Today we'll start the new chapter of organic chemistry, Unit 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. All are contain one common group जिसे आप लोग बोलते हो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो. So जो aldehyde और ketones हैं collectively known as carbonyl compounds because they are contained this group carbonyl compound. That's why these are known as carbonyl compounds. Because they contain C डबल बॉन्ड हो. हम लोग बात करें एल्डिहाइडिक ग्रुप्स की. सो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है लिंक विद द हाइड्रोजन एटम, आर में भी अल्काइल ग्रुप, आर में भी अराइल ग्रुप्स. तो हम लोग उसको जो है जस्ट रिप्रेजेंट करें विद द जनरल फॉर्मूला. हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास आर एच सी डबल बॉन्ड हो, जिसे आप लिख सकते हो आर सी एच ओ, या आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अराइल ग्रुप से. See, these are the alkyl group. मींस यहाँ पर आपके पास अल्काइल ग्रुप है और ये अराइल ग्रुप है. आपके पास एल्डिहाइडिक में वन जो बॉन्ड रहेगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमेशा एक जो है वो हाइड्रोजन लिंक रहेगा. अनदर जो वैलेंसी है कार्बन की वो आपके पास डिफर होगी, मे बी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप्स होगा. लाइक यहाँ पर आपके पास आर है, यहाँ पर आपके पास अराइल ग्रुप है. दिस पार्ट इज कॉमन फॉर ऑल द एल्डिहाइड्स, इट इज नॉट रिप्लेस्ड. बट हम लोग बात करें फॉर्मल्डिहाइड. बोथ जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप जो होता है लिंक होता है बाय बोथ हाइड्रोजन एटम्स. देन यहां पर आपके पास जो है कार्बोनाइल ग्रुप लिंक होगा दोनों हाइड्रोजन से. यहां पर आपके पास जो होगा लिंक होगा आपके पास वन अल्काइल ग्रुप से, और यहां पर जो होगा आपके पास अराइल ग्रुप से लिंक होगा. ये आपके पास डिफरेंस एल्डिहाइड है. दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम. दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड. This is benzaldehyde. This is the first one is aldehyde. Next one is ketone. So in ketone जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होता है अटैच होता है बाय टू अल्काइल ग्रुप और टू अराइल ग्रुप और टू R1 अल्काइल एंड 1 अराइल ग्रुप्स. जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हम लोग रिप्रेजेंट करें बाय दिस वे. C डबल बॉन्ड हो लिंक विद द टू अल्काइल ग्रुप or two aryl group or one alkyl group and one aryl group. These are the ketones जहां पर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है either it will link with the two alkyl groups or two जो है phenyl groups means aryl groups or one alkyl and one aryl groups. तो आपके पास ketone होता है. So on the basis of that they are classified in two parts. One होता है symmetrical ketone and दूसरा जो होता है पास symmetrical जो होता है and another one जो होता है symmetrical और simple ketone, जिसे आप लोग symmetrical और simple ketone. और आपके पास जो दूसरा होगा वो आपके पास अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड कीटोन. आपके पास दो टाइप्स के हो जाएंगे, सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन. दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड कीटोन. सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अटैचिंग द ग्रुप, यदि उसके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास दोनों ग्रुप जो है सेम ग्रुप अटैच्ड है तो आपके पास वो सिमेट्रिकल होगा. मींस दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं. अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड मींस दोनों आपके पास मिथाइल ग्रुप है, दोनों इथाइल ग्रुप है. ठीक है, तो आपके पास जो है सिमेट्रिकल होगा. जस्ट सी द एग्जांपल CH3 ये आपके पास हुआ C डबल बॉन्ड हो, ये होगा आपके पास सिमेट्रिकल बिकॉज बोथ द ग्रुप अटैचिंग आर सेम. अब C2H5 C डबल बॉन्ड हो, दोनों ग्रुप सेम है. और C6H5 C डबल बॉन्ड हो, both are
both group are similar, so आपके पास symmetrical ketone और simple ketone होगा. Now unsymmetrical ketones are mixed ketones. Unsymmetrical ketones में हमारे पास जो होगा, यहाँ पास जो है different group like CH6H5CH3, then C2H5 C double bond O C6H5. This is are known as unsymmetrical or mixed ketone. This here aldehyde contain the function group CHO. CHO. This CHO. Aldehyde contain the function group CHO. And ketone contain the carboxylic group. Ketone contain the carbonyl group C double bond O. This is the ketone. हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की बात करें. सो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. जिनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उन्हें बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो कार्बोक्सिलिक इज मेड अप ऑफ two compounds. One is carbonyl group and another one is OH. Carbonyl compounds, carboxylic acids is made up of two compounds. One is carbonyl, another one is OH. So जो carbonyl groups हैं वो हमारे पास इसमें भी कॉमन आ रहा है. सो यदि हम बात करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की बात करें, सो जो COH ग्रुप रहेगा वो आपके पास या तो लिंक रहेगा H से, COH ग्रुप लिंक विद द H और लिंक विद द अल्काइल ग्रुप इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. जहां पर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंक रहेगा H से या अल्काइल ग्रुप से. यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक्स में आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेगा वो आपके पास लिंक रहेगा दिस ग्रुप से और अराइल ग्रुप से. अराइल ग्रुप से लिंक रहेगा. यह आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा. मींस आप लोग जिसे बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड्स. दीस आर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स. सो द कार्बोनाइल जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग जो आपके पास OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का वो रिप्लेस होगा बाय द डिफरेंट ग्रुप्स लाइक हैलोजन से हो रहा है, जिसका होते हैं अल्काइलाइड्स, OCOR बेस से हो रहा है जिसका होते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड्स. देन आपके पास OR बेस से हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हो एस्टर. देन आपके पास NH2 से हो रहा है तो अमाइन. और ये जो कलेक्टिवली जितने भी हैं कंपाउंड्स हैं दीस आर नोन एज एसिड डेरिवेटिव्स. क्योंकि आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप्स का OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का OH जो है वो रिप्लेस हो रहा है. कार्बोनाइल ग्रुप तो वही रहेगा, OH रिप्लेस होगा. ये जो पार्ट होगा रिप्लेस होगा H से या आपके पास OCOR डेस से या OR डेस से या आपके पास NH2 से रिप्लेस हो रहा है. सो आप लोग उससे लिख सकते हो हैलोजन एटम्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स से. सो कहलाते हैं आपके पास. यदि हैलोजन से हो रहा है तो आपके पास कहलाएगा एसिड हैलाइड्स. यदि OCR डेस से हो रहा तो वो एनहाइड्राइड्स कहलाएगा. OR डेस से होगा तो वो एस्टर्स कहलाएगा. और यदि आपके पास NH2 से हो रहा तो अमाइड्स कहलाएगा. एंड ऑल दीस आर कलेक्टिवली नोन एज एसिड डेरिवेटिव्स. यदि आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो ऑल द एसिड डेरिवेटिव्स का ऑलवेज यू विल गेट द एसिड. दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड. Here I am representing this is the carboxylic acid RC double bond OH. This is the carboxylic acid. Carboxylic acid. Now just I am replacing this group. OH को मैंने replace किया X से. So यह आपके पास एसिड हैलाइड जिसे आप एसिटाइल क्लोराइड बोलते हो. मैंने OH को रिप्लेस किया OCO R डेस से. यह आपके पास एसिड एनहाइड्राइड हुआ. देन मैंने OH को रिप्लेस किया OR डेस से. यह आपके पास एस्टर फॉर्म हुआ. देन इसी OH को मैंने रिप्लेस किया NH2 से. तो मेरे पास जो मिला वो कहलाता है आपके पास एसिडामाइड. So this is OH replaced by different types of groups. उनके different names हैं and all are known as acid derivatives. और जब उनका हाइड्रोलिसिस करते हो always you will get the acid. So aldehyde, carboxylic acid, ketones and esters have
in day-to-day life, and because they are producing fragrance and flavors. तो उनका जो है सभी का एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस इन लाइफ. जिससे हम लोग बात करें कि हमारे पास वैनिलिन है, वैनिलिन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेनिला बीन, बीन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3OH OCl3. This is vanillin. Vanillin. Then salicylic. Salicylic. जिसको मीटोज, मीटोज बीन, मीडो sweets. Obtained from meadow sweets. This is the salicylic. This is the salicylic. Then another one is cinnamaldehyde. सिनोमोस से मिलता है सिनेमल्डिहाइड. जो कि सिनोमोन से मिलता है, सिनोमोन्स बीन से मिलता है, और ये दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्लेवर. This is the cinnamaldehyde. So these are the playing very important role in biological process. Nomenclature of aldehydes and ketones. So यदि हम लोग बात करें जनरल फॉर्मूला ऑफ aldehyde and ketones, तो उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, aldehyde के पास CHO ग्रुप होता है और कीटोन के पास CO ग्रुप होता है. So aldehyde के पास जो होता है सफिक्स जो यूज होगा, सफिक्स इन IUPAC नेम, वो हमारे पास AL यूज होगा. AL सफिक्स जो यूज होगा L होगा, बट इन कीटोन जो सफिक्स यूज होगा वो हमारे पास 1 यूज होगा. कॉमन नेम लाइक दिस इज H, C double bond O, H, both side is H group is attached, means this is the formaldehyde. Formaldehyde. One carbon, when you write the IUPAC, just see the carbon. One carbon, so for one carbon you are writing with. And what suffix you will add? They are linked the single bond, so you will add N. But here this E is replaced by L, so its name is methanol. Similarly, instead of H, we are replace H by CH3 alkyl group. So this is known as acetaldehyde. Acetaldehyde. So number of carbon atom 1 and 2. 2 है तो आप लोग लिखेंगे with लिंक विद द सिंगल बॉन्ड. हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं. दे लिंक विद द सिंगल बॉन्ड N is replaced by this, its name is methanol. Similarly हम लोग लिखें C6H5 C double bond O H, its common name is benzaldehyde. और हमारे पास जो होगा 6 कार्बन है, so benzenol. Its name is benzenol. Benzaldehyde, benzenol. This is the name. Suppose in this condition you want to write the name, तो यहाँ पास ये जो ग्रुप होता है फंक्शन ग्रुप होता है, तो ये जो कार्बन होगा हमारे पास अल्फा, नेक्स्ट जो होगा हमारे पास बीटा, देन गामा, देन डेल्टा. दिस इज द वे टू राइट द नेम. सपोज हमारे पास कंपाउंड दिया CH3 CHBr CH2 CHO. So this is the alpha and this is the beta. So आप लोग इसे लिख सकते हैं बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड. बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड. Or you can write 1 2 3 4. So this is the main function group. So 3 bromo butanaldehyde, butanal. 3 bromo butanal. This is the IUPAC name of this compounds. So in this way you will write the IUPAC name. We'll see the next one. CH3 CHOH CHO, then CH3 CH CH3 CHO. You want to write the IUPAC name? So starting from here 1 2 3. So 2 पर हमारे पास ब्रांच है. First is write the nomination of carbon atom including the function group.
तो आपके पास 1 2 3, सो आपके पास नियरेस्ट यहां से है तो इसलिए स्टार्ट यहां से करेंगे। सो विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन्स। सो 2 पर आपके पास ब्रांच है जिसको आप बोलते हो 2 मिथाइल या अल्फा मिथाइल, एंड नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रोप N 3 है, ये हटाया और प्रोपेनॉल। हियर इज 1 2 3 अल्फा हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी, OH will become hydroxy, 3 carbon propane, E replaced by L, its name is propanol. So this is the IUPAC name of aldehyde. There are two important compounds of aldehyde family. ये है आपके पास, जस्ट आप लोगों ने पहले देखा इसको, इस फिगर को, दिस द फिगर जिसे आपने नाम दिया था सिनेमल्डिहाइड, जिसे आपने नाम दिया था सिनेमल्डिहाइड, दिस द सिनेमल्डिहाइड। और ये जो है आपके पास, ये है आपके पास प्रोटोनल्डिहाइड, प्रोटोनल्डिहाइड। तो यदि इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखें, सो आपके पास होगा 1 2 3 3 phenyl, this part is known as phenyl part, C6H5 is known as phenyl part, 3 phenyl prop 2 in 1 al, 1 2 3, so 2 in 1 al, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना आपको, सो ब्यूट 2 in 1 al, this is the IUPAC name of this compounds. So these are the important compounds. IUPAC name of कीटोन। सो कीटोन में हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं ON यूज करते हैं। तो कीटोन जो होता है 2 टाइप्स के होता है, हमारे पास सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन्स एंड अनसिमेट्रिकल से आप लोग मिक्स कीटोन देखते हैं। सो हाउ कैन यू राइट द IUPAC नेम? सो फर्स्ट विल टेक दिस वन CH3CO CH3, जिसे कॉमनली आप बोलते हो एसीटोन, एंड 1 2 3 कार्बन का आप लोग लिखते हो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से लेके N is replaced by 1, so its name is propanol. This is the simple ketone. Now CH3CO C2H5. So here you will write the common name according to IUPAC, according to alphabetical order. This is the methyl part and this is the ethyl part. So it will come in alphabetical order first. So you will write ethyl methyl ketone, ethyl methyl ketone, ethyl methyl ketone. It will come first, after that N. So you will write ethyl methyl ketone. Then you want to write the IUPAC name. So just count the number of carbon atom. How many carbon? 2 3 and 4. 4 है तो आप लिखते हो ब्यूट, then link the single bond N. So this N you will replace by 1 because suffix in ketone is 1. So its name is butanol. Now we'll see the another compound C6H5 COCH3. These are the example of unsymmetrical or mixed ketone. Here is this part is methyl and this part is phenyl. This part is methyl, this part is phenyl. So methyl phenyl ketone, methyl phenyl ketone, and common name is acetophenone. Acetophenone, IUPAC acetophenone. Now यदि हमारे पास है 6,6,H5 COC6H5, so its name is diphenyl ketone, diphenyl ketone, and इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। वैसे जैसे यहाँ का आपके पास डाइमिथाइल कीटोन। These are the IUPAC name of the aldehyde and ketones. Now we'll just see the IUPAC name of the following compounds. Here we have given some structures. We want to write the IUPAC name. Here we are writing Cl and here we are writing this part. Here we write CH3 Br CH3 Br. Here we are writing CH3 then the another part. So there are 4 compounds जिनका हमको IUPAC name लिखना है. So first according to IUPAC name, first we select the longest chain including the functional group. तो हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4. So we'll select this chain for writing the IUPAC name. And here is main functional group is aldehyde group. So we'll write the number 1 2 3 4.
After that there are 4 compounds. For 4 what we write? 4 but. Suffix is n because they are in the single bond. But n, and n is replaced by aldehyde group functional group. Its suffix is l, so its name is butanol. You have finished this work. What you have left? You have left the branches. So when you write the name of branches, just see the alphabetical order, because here is Cl group, chloro group, and this is methyl group. So C will come first. So C की place कहाँ पर है पास? Place is 3 chloro. Then CH3 कहाँ पर है पास? 2 methyl butanol. This is the IUPAC name of the first compound. Now we will see the second one. First we select the elongation of carbon atom. Here is 2 bit. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. So we will select the elongation of carbon atom here. So here is 5 carbon in the chain including the function group aldehyde group. 5 है तो आप लिखेंगे pent N, but A is replaced by L. Its name is pentanol. Now you will see the branch. When you will see the branch, here is 3 branch, 1 2 and 3. So here is 1 2 3 4 5. So here is 3 groups, 2 are same. So आपके पास B से ब्रोमो एंड मिथाइल. So आप लिख सकते हो 2 पर भी ब्रोमो और 5 पर भी ब्रोमो है. So राइट 2 एंड 5 दो बार इसमें डाई क्या है आपके पास? ब्रोमो. 2 5 डाई ब्रोमो. अब बचा क्या है आपके पास? ओनली दिस ग्रुप. कहां पर है? 3 methyl pentanol. This is the IUPAC name of this compound. Now just we see these compounds. So here is function group is this one. So we'll start from here. 1 2 3 4 5. Or you can take this group. This part also you take 5. Or you can take straight one. Anyone you can take because all are contain 5. So when you write, so आपके पास जो है ब्रांच है कहाँ पर बेटा? थर्ड एंड फोर्थ पर. So you write 3 and 4. क्या है आपके पास? सेम ग्रुप है डाई मिथाइल. नंबर ऑफ कार्बन एटम 5. So pent N is replaced by 1. So pentanol or pent21. Anyone, or you can write pent21 means ketonic group present on the second carbon. So this is the IUPAC name. But in this case जो aldehyde और ketonic group है, यहाँ पर ketonic group को आप लोग जो है ऑक्सो लिखेंगे. This is the first one, first, second, third, fourth, fifth. So आप लिखेंगे 3 ऑक्सो pentanol. 3 ऑक्सो pentanol. This is the IUPAC name of the compound.